हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट स्टोरी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 11 का पार्ट 2। गाइस पिछले वाले पार्ट में हमने जो डिफेक्ट इन विज़न होता है, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसके बारे में पढ़ लिया था। इस वाले पार्ट में गाइस हमें एक और डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ना है, जिसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की बात करें तो गाइस देखिए, मायोपिया में क्या होता था, हमें पास की चीज़ें साफ दिखती थी, दूर की नहीं दिखती थी। और हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीज़ें साफ दिखती थी, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती थी। लेकिन प्रेसबायोपिया में क्या होता है गाइस, हमें ना ही पास की चीज़ें दिखती, नियर ऑब्जेक्ट और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें दोनों ही क्लियर नहीं दिखते। तो ऐसे में हमें गाइस ना तो हम कॉन्केव लेंस यूज़ कर सकते, ना तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते। तो इसके लिए गाइस हमारे पास एक लेंस आता है जिसे बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इस बाईफोकल लेंस की बात करें तो गाइस ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें जो आधा पोर्शन होगा वो हमारा कॉन्केव वाला होगा, और जो आधा लेंस होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स वाला होगा। तो ज़्यादातर ये जो लेंस गाइस यूज़ करते हैं वो जो हमारे बहुत मतलब एजेड लोग होते हैं, मतलब जिनकी एज 60 to 65 के भी अराउंड होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर उन लोगों को ये जो बाईफोकल लेंस है वो लोग ये यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें गाइस ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई के बारे में कह रहा है, ह्यूमन आई हैज़ अ हॉरिजॉन्टल रीजन ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री। मतलब जो ह्यूमन आई है वो गाइस 150 डिग्री का जो हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू है वो देख सकती है विद वन आई। मतलब एक आँख की अगर हम बात करें, हम क्या कर सकते हैं गाइस, अपनी एक आँख पे हाथ रख के अगर दूसरी आँख से देखेंगे तो हम उससे 150 डिग्री तक का जो विज़न है वो ले सकते हैं। और अगर हम दोनों आँखों की बात करें तो जो हमारी दोनों आँखें हैं वो एक साथ 180 डिग्री तक का जो विज़न है वो पूरा ले सकती हैं। एकोमोडेशन की बात करें तो गाइस एकोमोडेशन जो होता है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंस इज कॉल्ड, या फिर इज नॉन एज एकोमोडेशन। मतलब जो हमारे आई लेंस की एबिलिटी होती है गाइस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेने की, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। तो देखिएगा इसे किस तरीके से होगा, अगर हमारा आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर हमारा आई लेंस थिक हो जाता है तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी मिनिमम हो जाती है। अब हमें पढ़ना है गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मतलब एक ग्लास के प्रिज्म से देखें तो जो लाइट होती है वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा जो मीडियम है वो मीडियम एयर है, और ये हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में से गाइस हमने एक लाइट है, उस लाइट को पास आउट कराया। आप देखेंगे ये लाइट किस तरीके से पास आउट होगी। तो सबसे पहले गाइस ये इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे के जाने के बाद ये गाइस हमारी नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल है गाइस देखिए, रेरर मीडियम से हमारी जो लाइट है वो जा रही है डेंसर मीडियम में। रेरर मीडियम से लाइट हमारी जा रही है गाइस डेंसर मीडियम में। तो जो हमारी इंसिडेंट रे होगी वो क्या करेगी, जो नॉर्मल होगी उससे अवे की तरफ, मतलब थोड़ी उससे दूर की तरफ क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। अब ये जो हमारी लाइट है गाइस, इस वाली लाइट की अगर हम बात करें, ये वाली जो है देखिए, अगर हम इस रे की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। तो ये क्या करेगी, नॉर्मल से दूर की तरफ थोड़ी बेंड हो जाएगी, मतलब ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा गाइस हमारा इस नॉर्मल और इस एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम ई, मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस। और ये जो दोनों एंगल थे ये हो जाता है एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो वही यहाँ पे बता रखा है गाइस, एंगल आई होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और एंगल ई होता है हमारे पास एंगल ऑफ एमरजेंस। अब अगर हम बात करें गाइस डिस्पर्जन ऑफ अ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब एक प्रिज्म से वाइट लाइट जो होती है उस वाइट लाइट को जब हम पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है, वाइट लाइट गाइस बोलते हैं हम सनलाइट को। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें 1665 में, तो जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे, मतलब जो न्यूटन सर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने वाइट लाइट थी, मतलब जो सनलाइट थी, उस सनलाइट को उन्होंने पास आउट कराया था गाइस हमारे ग्लास प्रिज्म से। तो देखिए, जब उन्होंने उस वाइट लाइट को पास आउट कराया ग्लास प्रिज्म से, तो उन्हें लगा था कि देखिए इस प्रिज्म से हमारी लाइट जो होगी वो पास होने के बाद एक सिंगल रे में ही निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था गाइस। जो हमारी वाइट लाइट थी वो वाइट लाइट पास होने के बाद गाइस जैसे ही प्रिज्म से बाहर आई तो वो 7 अलग अलग कलर्स का जो बैंड होता है उस बैंड के अंदर टूट गई थी। देखिए, वाइट लाइट अंदर गई, फिर जब वो गाइस इस प्रिज्म से बाहर आई थी तो वो जो वाइट लाइट थी वो 7 अलग अलग कलर के बैंड्स के अंदर हमारी ब्रेक डाउन हो गई थी। मतलब 7 अलग अलग कलर के जो लाइट के बैंड्स थे वो उसमें से निकले थे, जिनका ऑर्डर था विबजियोर, VIBGYOR। तो ये 7 अलग अलग कलर्स थे गाइस। वी का मतलब था वायलेट, आई का मतलब था इंडिगो, बी का मतलब था गाइस ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब था येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, एंड आर का मतलब था रेड।
तो कुछ इस तरीके से गाइस जो हमारी वाइट लाइट थी वो डिस्पर्स होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या थी, विप जॉर के अंदर टूट गई थी। तो अगर हम बात करें गाइस, देखिए द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो बैंड होता है हमारे इन कलर कंपोनेंट का, ये जो पूरा का पूरा बैंड है गाइस, इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज नॉन एज डिस्पर्जन। मतलब ये जो हमारी वाइट लाइट थी, ये वाइट लाइट क्या होगा गाइस, आके इस 7 कलर्स के अंदर टूट गई। तो ये जो 7 कलर में टूटी है इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो हमारा बैंड होता है, इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद गाइस जो आइजैक न्यूटन थे, उनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि जो हमारी वाइट लाइट थी वो 7 कलर में ब्रेक डाउन हो गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है गाइस, जो आगे वाले हमारे और 7 कलर्स हैं वो भी आगे जाके और कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा डेविएट हो जाते। तो उन्होंने इस बार क्या करा, 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म उन्होंने ऐसे सीधा रख दिया, दूसरा प्रिज्म उन्होंने ऐसे उल्टा रख दिया। अब इसके बाद गाइस जैसे ही वाइट लाइट पास हुई, वाइट लाइट किसके अंदर टूट गई, 7 अलग अलग कलर के बैंड में। अब ये 7 कलर के बैंड क्या हुए, दोबारा जो दूसरा प्रिज्म था उस प्रिज्म के अंदर गए, लेकिन वहाँ से सारे के सारे क्या हुआ, एक साथ दोबारा हमारी जो वाइट लाइट थी उस वाइट लाइट में कन्वर्ट होके बाहर आ गई। मतलब अल्टीमेटली वाइट लाइट हमारी गई। फर्स्ट प्रिज्म के अंदर उन्होंने स्पेक्ट्रम क्रिएट करा, और वही स्पेक्ट्रम जब हमारा जो ये अनदर प्रिज्म था इसके अंदर एंटर करा, तो इसमें एंटर करने के बाद वो एक वाइट लाइट बन के दोबारा से वहाँ से बाहर आ गई। तो अब यहाँ पे गाइस एक छोटी सी बात हमें बता रखी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब जितनी कम हमारी वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है गाइस कोई भी लाइट हमारी कितनी ज़्यादा अपने पाथ से डेविएट कर रही है। तो अगर हम बात करें गाइस रेड की, तो रेड जो होती है वो हमारी लीस्ट डेविएटेड कलर होता है। रेड अगर लीस्ट डेविएटेड कलर है, इसका मतलब है जो इसकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ उतनी ज़्यादा लार्ज होगी, मतलब लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी, सबसे बड़ी वेवलेंथ हमारी रेड कलर की ही होती है। इसलिए कई बार गाइस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनमें रेड लाइट, या फिर जो स्कूल वगैरह के आसपास मान लीजिए हम जो बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं साइन के, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के जो बोर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर रेड ही यूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएटेड होता है, तो वो दूर से ही हमें दिख जाता है। अब अगर हम बात करें गाइस वायलेट की, तो वायलेट जो है वो हमारा मोस्ट डेविएटेड कलर आ जाता है, इसलिए इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। इसलिए वायलेट कलर से हम ज़्यादातर जो भी हमारे साइंस वगैरह होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के वो नहीं बनाते, हम वो रेड कलर से ही बनाते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे आती है गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में आता है गाइस जो हमारे स्टार हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखते। मतलब मान लीजिए एक स्टार यहाँ पर है, तो जब हम उसे अर्थ से देखेंगे तो अर्थ से वो स्टार हमें यहाँ की जगह क्या होता है गाइस, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी दूर, मतलब मान लीजिए इस जगह क्या होगा वो हमें यहाँ से दिखेगा। तो ये सारे का सारा जो फिनोमिना है वो गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये जब नेक्स्ट वीडियो गाइस इसका पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 में मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से होता है। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में किस तरीके के फिनोमिना होते हैं। दूसरा कह रहा है गाइस एडवांस सनराइज़ और डिलेड इन सनसेट। मतलब कई बार ऐसा होता है गाइस हमें सनराइज़ होने से पहले ही जो सन है वो अपीयर होने लग जाता है, दिखने लग जाता है, और सनसेट होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी देर तक हमें सन जो है वो दिखता रहता है। और तीसरा बता रहा है गाइस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब जो स्टार्स हैं वो हमारे ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं रात में, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ही कारण होता है। और यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात लिखी हुई है कि जो आई लेंस होता है उस आई लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास होता है 1.41। आई लेंस हमारा गाइस प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम विट्रस ह्यूमर की बात करें तो विट्रस ह्यूमर का जो आई बॉल के अंदर हमारा विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है गाइस, उस विट्रस ह्यूमर का काम होता है हमारा जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन रखना। और ये गाइस जो सॉल्ट होता है सॉल्ट को कंटेन रखता है, और वाटर और प्रोटीन को भी अपने अंदर कंटेन करता है। रेटिना की बात करें तो गाइस रेटिना के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, पहला होता है कॉन सेल्स, दूसरा होता है रॉड सेल्स। कॉन सेल्स जो होता है वो गाइस कलर ब्राइट सेंसिटिव या फिर कलर सेंसिटिव ब्राइट लाइट वाले सेल्स होते हैं। मतलब ये जो जितनी भी ब्राइट लाइट होती है, मतलब चमकदार लाइट्स जो होती हैं, ये उसे सेंस करता है। ये जो है मेनली हमें सेंट्रल विजन करने में मदद करता है। सेंट्रल विजन का मतलब है हमारी आइज़ जो मेनली फोकस, जैसे मान लीजिए गाइस हमारी ह्यूमन आई है, तो ये क्या करेगा, जो मेनली इतने एरिया में जो फोकस है गाइस, इतने एरिया में फोकस करने में मदद करेगा। मतलब इस एरिया की जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से देख पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि कॉन सेल्स का काम होता है सिर्फ हमें सेंटर में विज़न करने में, मतलब एकदम जहाँ
फाइन बारीकी से जहाँ हमें विज़न करना होता है, ये उसमें मदद करता है। और इसके अंदर 7 to 8 मिलियंस जो कॉन सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रॉड सेल्स की बात करें तो रॉड सेल गाइस नाइट विज़न करने में मदद करता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसके अंदर 120 से 150 मिलियन तक रॉड सेल्स या फिर लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। और इसका काम होता है पेरिफेरल विज़न का। पेरिफेरल विज़न का मतलब है गाइस जो साइड विज़न होता है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइट है, वो ये मान लीजिए हमारी आई है, तो इसका रॉड सेल्स का काम क्या होगा, जो हमें साइड विज़न करते हैं, मतलब इतने से इतने एरिया तक का जो हमारा मतलब ऐसे साइड विज़न होता है, ये उस साइड विज़न को देखने में मदद करता है कि हमारे जो आंखों के आसपास का एरिया है उसमें क्या क्या आ रहा है। सेंट्रल विज़न की बात करें तो सेंट्रल विज़न में कौन सेल्स ही काम आते हैं। तो ये था गाइज़ हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।